नमस्कार। मैंने कहा ना, लगेगी आग तो आएंगे कई घर इसी जद में। लगेगी आग तो आएंगे कई घर इसी जद में। इस गली में सिर्फ हमारा ही मकान थोड़े ही न है। आज खुद देख लीजिए, एक जज दिल्ली में, वो नवयुवक या जज ने पत्नी से प्रताड़ित होकर फांसी के फंदे पर वो झूल गया। आज कोई विभाग, कोई महकमा ऐसा बता दीजिए जहाँ इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही है और हमारे युवा पुरुष आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। मरने से पहले उसने पिता को फ़ोन किया, पिताजी बस अब मानसिक स्थिति हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। घर में उसकी एक नहीं चलती थी। यानी एक जज अपने ही घर में कैद हो चुका था, उसकी एक नहीं चलती थी और परिवार से बहुत स्ट्रांग था। पत्नी भी हाई लेवल की, बहन हाई लेवल की, ये खुद हाई लेवल का। पिता ने जब परेशान होकर के घर आके सोचा कि थोड़ा मामला को सुलझा दें, तो कथित रूप से पत्नी ने साफ कहा कि आप यहाँ से चले जाइए। सच, क्योंकि जब लोग पति को अपमानित करते हैं ना, तो पति के पूरे परिवार को भी अपमानित आराम से कर देते हैं। पति का पिता एक समय में बहुओं की जुबान नहीं खुलती थी, थर थर काँपती थी। उसने डायरेक्ट कहा कि आप यहाँ से चले जाइए। जब उन्होंने अपने समधी से बात करने की चाही, हर गार्जियन चाहता है कि मामला सलट जाए, थोड़ा ऊंचा नीचा हुआ है तो घर परिवार में फिर सब ठीक हो जाए, इस कोशिश में आदमी लगा रहता है। या तो स्वयं जाके या फ़ोन से चाहता है कि मामला को संतुलित कर दे, मामला ठीक ठाक कर दे। जब समधी से बात करने की कोशिश की तो ब्लॉक पाए गए, क्योंकि आज के समय में आपको जिससे बात नहीं करनी हो, जिससे नफ़रत हो, जिससे आप बड़े हैं, उसका नंबर तुरंत ब्लॉक कर दिया जाता है। हमें नहीं बात करनी, जैसे बात करने से कितना बड़ा वो हो जाएगा, नंबर ब्लॉक। यानी इसके चारों तरफ से इसके रास्ते ब्लॉक थे। इसको कुछ नहीं सूझा, जज को, हाँ इसको नहीं, जज को कुछ नहीं सूझा, तो बाथरूम में अपनी ही पत्नी की चुन्नी से उसने अपने आप को लटका लिया। अब सवाल ये उठता है, क्या एक जज जो न्याय करता है वो अपने घर में सुरक्षित नहीं है? बहुत बड़ा प्रश्न है ये। क्या एक जज जो लोगों को न्याय देता है वो अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है? क्या सशक्तिकरण का इतना बड़ा जोर चल गया है कि चाहे कोई भी हो, वहाँ पुरुष दम तोड़ दे रहा है? ये मौत नहीं है, समाज की चुप्पी पे लगा हुआ बहुत बड़ा ये मुहर है। क्योंकि हर पुरुष मर रहा है और समाज चुपचाप तमाशा देख रहा है। मेरा थोड़े न गया है, समाज यही सोच रहा है, मेरा थोड़े न गया है, मेरा भी है। लेकिन नहीं, ये आग, ये बीमारी वायरस की तरह है। जैसे कोरोना ने ऊंचे नीचे का भेद नहीं देखा, गरीब अमीर का भेद नहीं देखा, अच्छे बुरे का भेद नहीं देखा, उसी तरह से ये जो बीमारी है, ये किसी भी ऊंचे नीचे का भेद नहीं देख रही, किसी भी पोस्ट का भेद नहीं देख रही। पढ़े लिखे अनपढ़, गरीब अमीर, किसी का भेद अब ये बीमारी नहीं देख रही है। ये एक वायरल हो चुकी है, ये वायरल डिसीज़ है। इस पे अगर रोक नहीं लगाया गया तो ये किसी घर को नहीं छोड़ेगी, ये बीमारी किसी घर को नहीं छोड़ेगी। और इस पे समाज चुप होकर के, मौन होकर तमाशा देखता है, न्यूज़ पढ़ता है और अपनी ज़िंदगी शांति से गुजारता है, तो कोई बात नहीं। क्योंकि ये एक सामाजिक बीमारी है।
जब तक समाज का एक एक आदमी इसके अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठाएगा, ये बीमारी दूर नहीं होने वाली है। क्योंकि कितनों भी गलत करने के बाद ये फिर तो रह रही हैं समाज में ही, और समाज एक्सेप्ट कर रहा है। यही समाज एक्सेप्ट कर रहा है, ये समाज में ही तो रह रही हैं। जब तक समाज इनको बर्दाश्त करेगा, आए दिन हर घर में पुरुष, चाहे वो जज हो, पुलिस हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, MBA हो, अधिकारी हो, क्लर्क हो, किसान हो, मजदूर हो, आए दिन पुरुष लटकते रहेंगे, क्योंकि इनका सामाजिक बाइकआउट नहीं हो रहा है। आपका क्या ख्याल है? पुरुष के लिए कोई उपाय नहीं, पुरुष के लिए कोई कानून नहीं। पुरुष कहाँ रोए? कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? क्योंकि शादी करने के बाद पुरुष के माता पिता भी मजबूर हैं। अपने ही घर से उनको भगा दिया जाएगा, अपने बेटे के घर से उनको भगा दिया जाएगा। वो लड़की का बाप जो शादी से पहले गिड़गिड़ाता है, शादी के बाद उसको ब्लॉक कर देता है। सोच लीजिए समय कहाँ जा रहा है। आज भी अगर आपकी आंख नहीं खुली तो बस वही बात है, सिलसिला जारी है। ये थमने का नाम नहीं ले रही है, और आप खुद ही देख रहे हैं, आए दिन एक मौत हो रही है। मैं आप लोगों की राय लेना चाहूँगी, इस पे आपकी चुप्पी क्यों है? आप चुप क्यों हैं? आप चुप इसलिए हैं कि आपके घर का नहीं गया है। समाज आज इसीलिए चुप है ना कि उसके घर का नहीं गया है। कोई जज गया है तो कोई जज गया है। जब जज जैसा आदमी जा सकता है जो खुद रक्षक है, जब रक्षक अपने घर में सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी की क्या औकात है? आम आदमी की क्या बिसात है? जवाब के इंतज़ार में हूँ। धन्यवाद।